हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारा आगे का वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेइंग इन स्कूल। टाइम पास एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास फिफ्थ। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और मैंने क्लास फिफ्थ है वो कंप्लीट किया। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास सिक्स। आगे के स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बता दिया था कि अब तुम्हें स्कूल में पढ़ना नहीं जाना चाहिए, अब तुम्हें स्कूल छोड़ने का वक्त आ गया है। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस, कुछ भी करके मुझे आगे पढ़ना था। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए जो खर्च थे वो खर्च अपने आप उठाने के लिए मैंने घर पे ट्यूशन स्टार्ट किया। फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट, जिसमें से मुझे पैसे मिलते थे, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडी, और मैं मेरी आगे की खुद की स्टडी है वो स्टार्ट रखना चाहती थी। वन स्वीट मेमोरी, आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज। मुझे पता है कि मेरे गांव के कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास ट्यूशन्स के लिए आते थे। ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन, दे डिड नॉट लाइक इट, पर दूसरे जो टीचर्स थे उनको ये पसंद नहीं था। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, जो मैंने ये पढ़ाना शुरू किया, दे स्टार्टेड टू स्कॉल्ड एंड स्केयर देम द चिल्ड्रन। वो उन बच्चों को डराने लगे, धमकाने लगे, सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी, ताकि वो मेरे पास ट्यूशन्स न आ सके। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू, धीरे धीरे करके दो स्टूडेंट्स के अलावा मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स आते थे वो बंद हो गए, स्टॉप कमिंग टू मी। बट सुन दे ऑल कम बैक बिकॉज, और धीरे धीरे कुछ वक्त के बाद वो मेरे पास वापस पढ़ने आने लगे। बिकॉज आई यूज टू टीच देम विथ लव एंड केयर, मैं उनको बहुत ही प्यार से और उनकी स्पेशली केयर लेके उनको पढ़ाती थी। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। हर एक स्टूडेंट को क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन यानी कि पढ़ने का, राइट टू एजुकेशन लेने का अधिकार है। डू यू थिंक दैट ऑल द चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप क्लास 8? Discuss. Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughter to school. मैंने धीरे धीरे मेरे गांव में ऐसे पेरेंट्स को भी मिलना शुरू किया और उनके पेरेंट्स को भी समझाया कि गर्ल्स को वो पढ़ाना स्टार्ट करे। माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी, और मेरे इन नेक काम में मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प करते थे। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क, मेरी मम्मी घर का सारा काम खुद करती थी। बिकॉज दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी, ताकि मुझे पढ़ने के लिए वक्त मिले, और मेरे से घर का कोई भी काम मेरी मदर नहीं करवाती थी। फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग, देर आर मैनी लिची ट्री इन अवर एरिया। हमारे एरिया में बहुत सारे लिची ट्रीज थे। हनी बी आर अट्रैक्टेड टू द लिची फ्लावर, और जो हनी बीज है वो इट ट्री, जो लीची ट्री है उसके जो फ्लावर्स जो होते हैं, लीची फ्लावर, उससे अट्रैक्ट होते थे। मैनी पीपल डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी, बहुत सारे लोग ऐसा बी कीपिंग का काम करते थे और उनका जो हनी था वो हनी कलेक्ट करते थे। आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस, मैंने भी ये सोच लिया कि मुझे भी ये मेरा जो काम है वो बी कीपिंग का करना चाहिए। I joined a course run by the government to learn about this, और धीरे धीरे गवर्नमेंट का ये जो कोर्स होता है उस कोर्स को मैंने ज्वाइन किया। आई वॉज ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, और ये सारे कोर्स में मैं सिर्फ
अकेली गर्ल्स थी। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, और मेरे ट्रेनिंग के दौरान, आई फाउंड दैट हनी बी ले देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और मैंने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि हनी बीज है वो अपने जो एग्स होती है वो अक्टूबर से दिसंबर में ज़्यादा एग्स रखते हैं। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग, और ये सबसे बेस्ट टाइमिंग था बी कीपिंग का। अब मेरे बारे में कुछ यहाँ सीक्रेट है। आई लर्न हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल, और इस सारे काम के दौरान धीरे धीरे मैं मोटरसाइकिल भी सीख गई। आई डिड नॉट टेल एनीवन, आई फेल डाउन एंड गॉट हर्ट मैनी टाइम्स, और ये जो मोटरसाइकिलिंग करते करते मैं बहुत बार नीचे गिर भी गई, पर मैंने किसी को बताया नहीं, बट आई वॉज हैप्पी। तो यहाँ आपको पिक्चर्स में दिया है कि वो गर्ल्स जो है वो मोटरसाइकिलिंग कर रही है। यहाँ आपको दिया है, हैव यू सीन एनी इंसेक्ट्स नियर फ्लावर, फाइंड आउट देयर नेम एंड राइट। तो यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, आई हैव सीन बटरफ्लाइज एंड हनीफी। आपने बटरफ्लाइज और हनी बीज को देखा है। ड्रॉ एंड कलर देयर पिक्चर इन द नोटबुक, आपको नोटबुक में उनके पिक्चर भी ड्रॉ करने हैं। वाई डू यू थिंक दे केम, वाई डू यू थिंक दे कम टू फ्लावर्स। तो यहाँ टेक्स्ट बुक में आपको आंसर लिखना है, दे कम टू द फ्लावर टू कलेक्ट द नेक्टर। फ्लावर के अंदर जो उसका जो नेक्टरिंग है, वो नेक्टरिंग यानी कि जो जूस है वो काम कौन करता है, बीज करती है। फिर यहाँ आपको पिक्चर में दिया है, बिकमिंग अ बी कीपर। आई कंप्लीटेड माई बी कीपिंग कोर्स, धीरे धीरे मैंने बी कीपिंग का कोर्स है वो कंप्लीट किया। बट आई डिड नॉट हैव मनी टू कीप माई ओन बीज एंड स्टार्ट वर्क। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विथ टाइम कुड कलेक्ट 5,000 रुपीज़। मैं जो मेरा ट्यूशन्स का काम जो करती थी उसमें से मुझे कितने पैसे मिलने लगे, 5,000 रुपीज़ मिलने लगे। विद दिस मनी, और ये सारे पैसों का, आई बॉट 2 बॉक्सेस फॉर कीपिंग बीज। मैंने 2 बड़े बड़े बॉक्सेस ला दिए जो आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाई देते हैं। ईच बॉक्स कॉस्ट रुपीज़ 2,000। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2 बॉक्सेस, 2,000 प्लस 2,000 इज इक्वल 4,000 रुपीज़। विद द रिमेनिंग मनी, और जो पैसे बाकी रहते थे, आई बॉट शुगर टू मेक द सिरप फॉर हनी बी, और मैं उसमें से शुगर भी लाती थी, क्योंकि जो भी हनी बीज में से जो हनी निकलता था उसमें से मैं वो सिरप बनाती थी, और मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव्स, और जो बीहाइव्स होता है उसको क्लीन करने के लिए भी मेडिसिन। तो ये वन टाइप ऑफ बी कीपिंग की एक प्रोसेस है जो आपको यहाँ दिखाई देते हैं। मधुमक्खी को पालना, जो मैं यहाँ रेड जो बता रहा हूँ ना, वो सारे बॉक्सेस है। तो ये भी वन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन है। दैट वॉज इन September. By December, I had so many bee that I had to buy 2 more boxes. मैंने 2 एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी ला दिए। I was still learning about beekeeping. Many times the bees would sting me. कभी कभी मेरे हाथों पर वो sting यानी कि चटके भी लगाती थी। And my hand and face would get swollen. सूजन आ जाती थी मेरे हाथों पर, मेरे चेहरे के ऊपर। It would पेन अ लॉट, और ज़्यादा भी पेन भी होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबडी, मैं कैसे दूसरे लोगों को मेरी कंप्लेन कर सकती हूँ। बिकॉज आई माई सेल्फ हैड डिसाइड टू डू दिस वर्क, क्योंकि ये मेरा खुद का काम है और ये मैंने खुद डिसाइड किया है बी कीपिंग का। व्हाट डू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज़ स्टंग, आपके एरिया में जब बी स्टंग करती है तब आप किस टाइप की मेडिसिन उसको देते हो, या सबसे पहले क्या करते हो। तो उसके ऊपर सोडा है, तो ऐसी जो टैबलेट्स वगैरह आती है तो सबसे पहले हम उसको देते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर एंड इट, गिव द नेम। द लिची ट्री कम टू फ्लावर इन फेब्रुआरी, लिची ट्री है उसके ऊपर फ्लावर फेब्रुआरी में आते हैं। आई पुट ऑल माई 4 बॉक्सेस नियर द लिची ऑर्चर्ड,
और मेरे जो भी बॉक्सेस थे वो लीची ऑर्चार्ड के नज़दीक में मैं रख देती थी। आई गॉट 12 kg ऑफ हनी। मेरे पास 12 किलोग्राम हनी था फ्रॉम ईच बॉक्स, एक बॉक्स में। आई सोल्ड दिस हनी इन द मार्केट में, ये हनी मार्केट में बेच देती थी। दिस वॉज माई फर्स्ट अर्निंग फ्रॉम माई बीज, और ये मेरी पहली कमाई थी। जो बी कीपिंग का जो मैंने ऑक्यूपेशन किया था उसमें से ये मेरी पहली कमाई थी। नाउ आई हैव 20 बॉक्सेस, अब मेरे पास 20 बॉक्सेस है। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हो कि कितने पैसे उसके पास होते होंगे। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीता इन 20 बॉक्सेस। उसके बाद यहाँ आपको दिया है एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, और हर रोज़ मैं साइकिलिंग करके मैं कॉलेज में जाती थी। माई कॉलेज इज़ इन द टाउन 5 किलोमीटर अवे, जो 5 किलोमीटर दूर था। व्हेन आई गो टू कॉलेज माई मदर प्रिपेयर द सिरप फॉर द बीज, और जब मैं कॉलेज जाती थी तब मेरी मम्मी जो है वो सिरप बनाती थी बीज में से। माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, और बॉक्सेस में से किस तरह से हनी निकाल कर मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प करते थे। तो ये हनी बी का जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत ही बढ़िया ऑक्यूपेशन है। फिर यहाँ दिया है अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेज नियर बाय। धीरे धीरे करके अनीता को गांव में सब लोग पहचानने लगे। सी गोज़ टू ऑल द विलेज, वो दूसरे गांव में भी जाती थी। मीटिंग एंड टॉक अबाउट हाउ टू इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर एवरी वन टू स्टडी। दूसरे गांव में जाके वो दूसरे पेरेंट्स को, दूसरे जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनको भी बताती थी कि स्टडी उनकी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट है। सम पीपल मेक फन ऑफ हर, कुछ कुछ लोग उनके साथ मजाक भी करते थे। बट अनीता नो वॉट शी वॉन्ट टू डू, शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट टू। और अनीता ये जानती थी कि मैं किस तरह से इनके साथ बात करूँगी तो ये अपने बच्चों को, उसमें मोस्टली गर्ल्स को, किस तरह से स्कूल में भेजेंगे। तो यहाँ आपको पिक्चर में टेक्स्ट बुक में भी दिया है। विलेज टू विलेज जाके वो मीटिंग अटेंड करती थी और सबको एजुकेशन के बारे में बताती थी। अनीता वांट टू बिकम होलसेलर, वो एक बहुत ही होलसेलर बनना चाहती थी, सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर देयर हनी। और गांव में दूसरे लोगों को भी जो हनी चाहिए वो राइट प्राइस, सही प्राइस में वो दूसरे लोगों को भी देती थी। फिर यहाँ आपको कुछ फाइंड आउट दिया है। वो अनीता एंड अदर इन हर विलेज 35 रुपीज़ फॉर 1 kg ऑफ हनी। हाउ मच डज 1 kg ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन, कि आपके एरिया में 1 kg हनी की प्राइस क्या है। व्हाट आर द डिफरेंट कलर ऑफ हनी, तो ब्राउन, ब्लैक, मोस्टली जो कलर होता है। इज़ हनी यूज इन योर हाउस, फॉर वॉट इट इज़ यूज, वो किस काम में आता है। तो ये भी एक ऑक्यूपेशन है हनी बीज का। एवरी बीहाइव हैज़ क्वीन बी, और जो भी मधुमक्खी जो होती है वो, उसमें एक क्वीन बी होती है। ले एग्स ओनली फ्यू फीमेल इन हाइव, मोस्ट ऑफ द बीज इन वर्कर बीज, और मोस्टली काम है वो ये वर्कर बी करती है। किस तरह से नेक्टरिंग करना, किस तरह से जो हनी है उसको स्टोर करना, वो मोस्टली काम ये वर्कर बी करती थी। दीज बीज वर्क ऑल डे, ये पूरा दिन काम करती है। दे मेक द ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, दे फ्लाई अराउंड फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर, वो फ्लावर के नज़दीक में नेक्टरिंग करने का काम ये वर्कर भी करती है। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर फॉर हनी। When one bee finds flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. The worker bee are very important for the hive. Without worker bee के बिना there would be neither hive nor any nectar collection. वर्कर बीज जो है उसके बिना, बी जो वर्कर बीज है उसके बिना नेक्टर कलेक्शन पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ आपको पिक्चर में दिया है कि किस तरह से मधुमक्खी जो है वो अपना नेक्टरिंग करके उसका जो हनी है वो पूरा झुंड में कलेक्शन होता है। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। जो मेल बी है उससे भी ज़्यादा
इम्पोर्टेंट रोल है वो वर्कर बी का था। मेल बी का इतना कुछ इम्पोर्टेंट रोल्स नहीं होता। वर्कर बीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ये जो मधुमक्खी का जो झुंड है उसमें, ठीक है, उसमें क्वीन भी होती है, वर्कर भी होते हैं और मेल बी भी होते हैं। विच आर सम अदर इंसेक्ट्स दैट लाइव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बी। एंट लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक honey bees. The queen ant lay the eggs. The soldier ant look after the guard the ant's nest. Workers ant are always busy looking for food and bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. आपने देखा होगा termites और wasps है वो किस तरह से लाइक बीज जो है, हनी बीज जो है वो रहते हैं, उस तरह से उनका अपना खुद का ग्रुप होता है। हैव यू सीन वेयर एंट लीव्स? यस, एंट हिल जो होता है वो उनका लीव्स है। व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल ब्रिंग दैट टू देम? वो क्या खाते हैं वो भी आपको यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखना है। लुक एट द लाइन ऑफ एंड व्हाट इज इट्स कलर? उनका जो कलर है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको बताया हैव यू बीन बिटन बाय एन एंट? व्हाट वाज द एंट लाइक? ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल? तो यहाँ आपको उसका जो कलर है वो लिखना है। डू एंट एवर कम नियर यू? जब आपके नज़दीक में एंट आती है। वैन, कब आती है? जब आपके हाथ में से, इवन आपके हाथ में से कोई स्वीट्स है वो नीचे गिर जाते हैं तो तुरंत एंट जो है वो नज़दीक आ जाती है। बिग एंट है और स्मॉल एंट है, वो किस तरह से उनके जो लेग्स है, मोस्टली बिग एंट और स्मॉल एंट की बात करें तो उनके 6 लेग होते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट बुक में भी आपको ये जो दिखाई देता है ना एंट का जो पूरा रोल है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आपको टेक्स्ट बुक में भी ड्रॉ करना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।